नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस विद्या की आज की इस वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आसान तरीके क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा गंवाने के, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसा गंवाने के आसान तरीके। दोस्तों हम लोग क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से परचेज करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने का। देखिए, कोई हमें सजेस्ट कर देता है कि आप इस क्रिप्टो करेंसी को परचेज कीजिए, ये करंट डेट में $2 की है, ये $10 की हो जाएगी 2-3 महीने में। हम उसको परचेज कर लेते हैं। हमें कोई सोशल मीडिया पे बताता है, हमें कोई यूट्यूब वीडियो में बताता है, हम उसको फॉलो करके क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर लेते हैं। देखिए, कोई एनालिस्ट बता रहा है, कोई एक्सपर्ट बता रहा है, कोई हमारा दोस्त बता रहा है, हमने न्यूज़पेपर में देखा, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने किसी वेबसाइट पे देखा, हमने इन्वेस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर देखा, हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं आईसीओ के अंदर, हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिना जाने कि एक्चुअल में वो क्रिप्टो करेंसी इस लायक भी है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। क्या प्रोमोटर्स ऑलरेडी अपना पैसा निकाल चुके हैं? देखिए, मार्केट में पंपिंग डंपिंग बहुत हो रही है। आईसीओ लॉन्च होता है, दबा के पंपिंग होती है, 2-4 दिन के अंदर ही सारा माल डंप कर देते हैं प्रोमोटर्स और खुद बाहर निकल जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी को अनाथ करके छोड़ देते हैं। फंस जाता है कौन? बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने $2 पे खरीदी होती है क्रिप्टो करेंसी इस उम्मीद में कि ये $10 की हो जाएगी, वो महज 5 सेंट्स की रह जाती है। दोस्तों इस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फ्री टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे फोन पे मैसेज आया कि इस आईसीओ में इन्वेस्ट कीजिए, ये नया आईसीओ है। किसी ने हमें पेमेंट लिंक दिया कि आप यहां पे जाके क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर लीजिए और ये मेरा रेफरल कोड लगा दीजिए। जो आदमी आपको रेफर कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं उसका कुछ हिडन मोटिव है। उसने चाहे पर्टिकुलरली उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदा है या नहीं खरीदा, बट जब आप खरीदेंगे उसके लिंक के थ्रू, उसके रेफरल कोड के थ्रू उसको कमीशन मिल जाएगा। अगर आपने 100 कॉइन्स खरीदे तो 10-15 कॉइन्स तो उसको एज ए रेफरल कमीशन मिल जाएंगे। तो कुछ लोग खुद से कॉइन्स नहीं खरीद रहे हैं, खुद से क्रिप्टो करेंसीज परचेज नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 10 लोगों को रेफर करूंगा, मेरा एक लॉट तो अपने आप ही बन जाएगा। मैंने 10 लोगों को रेफर करा और 10 लोगों ने हजार कॉइन्स लिए, तो 1000 कॉइन्स तो मेरे अकाउंट में वैसे ही ऐड हो गए एज ए रेफरल कमीशन। देखिए, जो लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं उनके हिडन मोटिव्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो एनालिस्ट है, चाहे वो आपके दोस्त है। तो दोस्तों ये हैं आसान तरीके क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा गंवाने के। आइए जानते हैं दोस्तों क्या है तरीके क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा कमाने के। देखिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं इस मार्केट में, पैसा गंवाने के लिए नहीं आ रहे। हम अपना पैसा देने के लिए नहीं आ रहे, हम अपने पैसे को ग्रो कराने के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ग्रो करे, हमारा पैसा बढ़े। देखिए, कम स्पीड से बढ़े चलता है, रातों रात दुगना 4 गुना ना हो चलता है, साल का 20% का रिटर्न आए चलता है, सेफ रिटर्न आना चाहिए। देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते वक्त किन चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। देखिए, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाननी है इन्वेस्ट करने से पहले, वो है कि उस क्रिप्टो करेंसी को कौन लीड कर रहा है, कौन सी लीडिंग टीम है, कौन उसके डेवलपर्स हैं, बैकएंड पे कौन सी टीम इन्वॉल्व है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, जो मेन फाउंडर है उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्या उनका पास्ट एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही है, या फिर वो आईटी के आदमी हैं, क्या फिर वो फाइनेंस इंडस्ट्री के आदमी हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा बनाने के लिए आए हैं सिर्फ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी इंडस्ट्री के हैं, वो आईटी इंडस्ट्री के हैं, वो फाइनेंस इंडस्ट्री के हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं इजी पैसा बनाने के लिए, अपनी क्रिप्टो करेंसी फ्लोट कर रहे हैं, आईसीओ फ्लोट कर रहे हैं इजी पैसा बनाने के लिए। तो हमें उन लोगों से बचना है, हमें लीडिंग टीम की सर्च करना है, हमें देखना है कि लीडिंग टीम कौन है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया इस इंडस्ट्री को, उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं अच्छी इस टेक्नोलॉजी के साथ, उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस करी हैं इस इंडस्ट्री में, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो ये टीम कैसे रिएक्ट करेगी, क्या ये टीम संभाल पाएगी इमरजेंसी सिचुएशंस को, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर क्या ये टीम रिएक्ट कर पाएगी, कहीं बैठ तो नहीं जाएगी ये टीम। देखिए,
जिस टीम को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो टीम खत्म हो जाएगी, और जो एक्सपीरियंस टीम है, जिस टीम ने इंडस्ट्री को टाइम दिया है, जिस टीम ने इस टेक्नोलॉजी को समझा है, जिस टीम ने प्ले अराउंड किया इस टेक्नोलॉजी के साथ, वो टीम एक्चुअल में बहुत अच्छा कर पाएगी और इमरजेंसी सिचुएशन में वो टीम हैंडल कर पाएगी खराब सिचुएशन को, और अच्छे टाइम के लिए प्रिपरेशन कर पाएगी खराब टाइम के अंदर। देखिए, जो खराब टीम है, जो गलत टीम है, वो खत्म ही हो जाएगी, और जो अच्छी टीम है वो लड़ेगी हालात से। तो टीम को जानना बहुत जरूरी है। लीडर कौन है उस क्रिप्टो करेंसी को, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे गलत लोग आईसीओज लेके आ रहे हैं अपने, और साथ ही अच्छे लोग भी अपने आईसीओज ला रहे हैं। तो हमें उन आईसीओज के अंदर इन्वेस्ट करना है जो ऐसे लोग लेके आ रहे हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा है, उन्होंने टाइम दिया है इस इंडस्ट्री को। और दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर के अंदर क्या चीजें मेंशन की हैं डेवलपर्स ने, क्या चीजें मेंशन करी हैं व्हाइट पेपर के अंदर डेवलपर्स ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से यूज करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी को, किस तरह से यूज करेंगे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्या एक्चुअल में बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ये लोग, किस बिजनेस वर्टिकल के अंदर यूज होने वाली है ये टेक्नोलॉजी। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, व्हाइट पेपर के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम इस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस वर्टिकल को क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है भी, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी पाएगी, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही राइट सॉल्यूशन है उस बिजनेस प्रॉब्लम का, क्या कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता उस बिजनेस प्रॉब्लम का। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, उसको व्यर्थ इंप्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते, उसका यूजफुल इंप्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी छोटी सी बिजनेस प्रॉब्लम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो ये एक फेक व्हाइट पेपर है, हम गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है। तो व्हाइट पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेस समझना बहुत जरूरी है कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। और दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि कंपनी ने किस स्टेज पे अपने क्रिप्टो टोकन को लॉन्च किया है, कंपनी ने किस स्टेज पे क्रिप्टो करेंसी लाई है। देखिए, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जस्ट फंड रेजिंग के लिए लॉन्च कर रही हैं। तो हम जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उसने सिर्फ फंड रेजिंग के पर्पज से ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी थी, या फिर एक्चुअल में जरूरत थी क्रिप्टो करेंसी की, क्या एक्चुअल में वैल्यू एडिशन करना चाहते थे वो, क्या एक्चुअल में जो फंड रेज हुआ था वो बिजनेस टेक्नोलॉजी को जरूरत थी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जरूरत थी उन फंड्स की, या फिर फेक फंड्स जनरेट हुए थे सिर्फ जेब भरने के लिए डेवलपर्स की, सिर्फ जेब भरने के लिए प्रमोटर्स की। देखिए, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी नई क्रिप्टो करेंसी के अंदर, किसी भी ऑलरेडी लॉन्च क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि किस स्टेज पे कंपनी ने क्रिप्टो टोकन को लॉन्च किया था, क्या जेन्युइन रीजंस से क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने के, क्या जेन्युइन रीजंस से क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में जरूरत थी भी क्रिप्टो टोकन की या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये मेन चीजें जानना बहुत जरूरी है एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले।